Hello students, today in this lecture we are going to discuss chemical properties and preparation of nitric acid. So this is the third compound of nitrogen. आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में. Students, you all know what is the formula of nitric acid? HNO3. This is called nitric acid. नाइट्रिक एसिड अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, तो देखो यहाँ पर H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बना रहा है. नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3. एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है मतलब फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? +1. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2. बॉन्ड कितने बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है मतलब एक बॉन्ड कम बनाया है इसने अपनी वैलेंसी से, तो इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा -1. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. अब इसके बाद में आते हैं हम प्रिपरेशन पे. प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला मेथड आता है बाय हीटिंग KNO3 in H2SO4. नाइट्रेट सॉल्ट को हीट करके सल्फ्यूरिक एसिड में फिर प्रिपेयर कर सकते हैं हम नाइट्रिक एसिड को. पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट है या सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हो. इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड बन जाएगा. तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड by heating KNO3 potassium nitrate in H2SO4 in a glass retort. ठीक है, देखिए apparatus होता है, इसको बोलते हैं ग्लास रिटॉर्ट. इसके अंदर जो है वो हम ये दोनों केमिकल्स डालते हैं, इसको काफी टाइम तक हीट करते हैं. हीट करने पे क्या होगा? ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड. रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पर KNO3 प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? HNO3 प्लस KHSO4. This product will be formed by heating potassium nitrate and sulfuric acid. ये तो हो गया पहला मेथड नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने का. तो यहाँ पर हम पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं या इसकी जगह हम सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं. सोडियम नाइट्रेट लोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट. तो दोनों रिएक्शंस जो है वो सिमिलरली देखने को मिलती हैं. चलिए अब देखते हैं दूसरा मेथड. दूसरा मेथड क्या है जिससे आप नाइट्रिक एसिड जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. So second method for preparation of nitric acid is called Oswald's process. क्या होता है Oswald process? मैं आपको जो है शॉर्टकट में बता देता हूं. अमोनिया गैस जो है इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम और इससे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड. स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे. क्या बनेगा? NO2. और स्टेप नंबर 3, इस नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसको हम क्या करेंगे? पास कराएंगे पानी में से, ये बन जाएगा नाइट्रिक एसिड. तो इन 3 स्टेप्स में जो है वो ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है. दिस इज द ओवरव्यू. तो अब अगर हम रिएक्शन लिखें तो देखो ये रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं. सबसे पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया का ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं? तो यहाँ पर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराने के लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं. दिस कैटलिस्ट इज रोडियम मेटल यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. प्रोडक्ट क्या बनेगा? NO plus H2O. दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म. रिएक्शन को बैलेंस कर लो यहाँ पर. तो 4 molecules of NH3 and 5 O2. It produces 4 molecules of NO nitric oxide
plus 6 moles of H2O. This is the reaction. Rhodium is used as a catalyst in this reaction and temperature is 500 Kelvin. Pressure is 9 bar. This is step 1. तो यहाँ पर लिख लीजिए catalytic oxidation of ammonia. ये हमने फर्स्ट स्टेप में करवाया. अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप नंबर 2 क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ NO फॉर्म टू NO2. तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं फर्दर और ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 में इस तरीके से. नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में. नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में. अब आ जाता है स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 जो है इसमें क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है ये पास करवा देंगे वाटर में. NO2 gas is dissolved in water. तो NO2 plus H2O क्या बनाएंगे? ये HNO3 plus NO. तो मिक्सचर बनेगा यहाँ पर. जब हम NO2 गैस को पानी के जो अंदर है डिसॉल्व करेंगे तब. रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लो. तो 3 moles of NO2 produces 2 moles of HNO3 plus NO. तो ये हमें जो मिलता है दिस इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है. तो इस नाइट्रिक एसिड में से जो फ्यूम्स निकल रही होती हैं दीज आर दी फ्यूम्स ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड. ये जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है दिस नाइट्रिक एसिड इज कंसंट्रेटेड. इसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ानी है हमें? द नाइट्रिक एसिड obtained is concentrated by distillation. डिस्टिलेशन करवा दो इसका. डिस्टिलेशन की वजह से क्या होगा? वाटर जो है और इंप्योरिटीज जो है वोलेटाइल इंप्योरिटीज वो एलिमिनेट हो जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है 68% HNO3 बाय मास में और इसको यूज किया जाता है लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह. तो लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड यूज होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी रहती है? 68% HNO3 बाय मास रहता है. ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट में. कहां से आया? ये जो नाइट्रिक एसिड हमने बनाया ओसवाल्ड प्रोसेस से इसकी हमने क्या करवाई? डिस्टिलेशन करवाई. तो डिस्टिलेशन कराने से क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया, इसमें से इंप्योरिटी सेपरेट हो गई और इस तरीके से हमने नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी रिएजेंट को प्रिपेयर कर लिया. सो दिस वाज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय यूजिंग ओसवाल्ड्स प्रोसेस. ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या यूज किया हमने? अमोनिया. तो आप देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो इसको. अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो कि अमोनिया का अगर हम ऑक्सीडेशन करवा दें तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में से पास कराने पर नाइट्रिक एसिड बनता है. तो ये हो जाती है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड. सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो देखो भाई, प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल. इसकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट होती है, मतलब काफी तीखी स्मेल होती है. बॉटल खोलने के बाद आप जो है वो
आराम से सांस नहीं ले पाओगे अगर नाइट्रिक एसिड की बोतल खोल रखी है और आप पास ही कहीं पर खड़े हुए हो। पंजेंट स्मेल आती है, कलरलेस लिक्विड होता है। इसके बाद में बात आती है दूसरी इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे रहता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हमें ये किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका अबव रूम टेम्परेचर रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर नाइट्रिक एसिड का देखा जाए तो ये 231.4 केल्विन है, 231.4 केल्विन। तो लगभग कितना हो गया, -42 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो -42 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 केल्विन। तो ये कितना हो गया, रूम टेम्परेचर से कितना ऊपर गए, तो यहां पर देखो 273 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 82 डिग्री सेंटीग्रेड इसका लगभग बॉइलिंग पॉइंट होता है। So these are the melting point and boiling point of nitric acid. -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसके लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट है और +80 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद में आती है बात, नाइट्रिक एसिड जो है ये टाइम के साथ पीला दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड बिकम्स येलो इन कलर ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स इन इट। तो हवा के अंदर जो गैसेस होती है, नाइट्रिक एसिड को बार बार आप यूज करते हो, उसकी बोतल को खोलते हो, उसके बाद में उसको बंद कर देते हो, तो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है नाइट्रिक एसिड इसी प्रोसेस की वजह से। और फिर क्या हो जाता है, उसके इस बार बार खोलने की वजह से और बंद करने की वजह से ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये ऑक्साइड्स जब नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो जो पुराना नाइट्रिक एसिड आपको देखने को मिलेगा वो येलो होगा कलर में, ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स। किसके ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन इट। तो ये हो जाती है हमारी प्रॉपर्टीज। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अभी आपको बताया था, नाइट्रिक एसिड प्लस NO का मिक्सचर जो है इसको बोला जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो ये पॉइंट भी लिख लो, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड is a mixture of HNO3 plus NO, nitric oxide in it। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड जो है ये डीकंपोज हो जाता है हीट करने पर। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड की। तो यहां पर लिखेंगे नाइट्रिक एसिड undergoes decomposition on heating to produce NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक एसिड हीट करने पर। रिएक्शन कैसे होगी देखो, HNO3 हीट करेंगे, डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा, तीन चीजें बनाएगा, NO2 प्लस O2 प्लस H2O। इसको यहां पर हम बैलेंस कर लेते हैं। आठ और 2 10 और 2 12, 4 या 12। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्या मिला हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस गैस को अगर इस ऑक्सीजन गैस से सेपरेट कर लिया जाए, ठीक है, और दोबारा से पानी में से पास कर दिया जाए तो फिर से ये नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं।
लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा से अगर हम पानी में से पास करा दे तो फिर से नाइट्रिक एसिड जो है वो बन जाएगा। तो ये हो गई डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन का मतलब ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ज्यादा स्टेबल केमिकल नहीं है, क्योंकि हीट करने पर ये क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है और क्या बना रहा है, NO2 गैस। ध्यान रखना, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो एक तरीके से क्या कह सकते हो, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। तो इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में नाइट्रोजन का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना इस चीज का भी, जब नाइट्रिक एसिड डीकंपोज होता है तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो जाती है। अब चलते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके नाम के आगे एसिड लगता है, एसिड लगता है, इसका मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर। तो नाम के आगे एसिड इसलिए लगा क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज करता है जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है तब। और कितने प्रोटॉन रिलीज करता है नाइट्रिक एसिड जब इसको पानी में डालेंगे, एक प्रोटॉन, एक ही तो प्रोटॉन है इसके पास, ठीक है। तो इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। कैसा एसिड है ये, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब वो एसिड्स जो सिर्फ एक प्रोटॉन रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। एग्जांपल इज HCl, HNO3। इनको पानी में डालोगे ये सिर्फ एक प्रोटॉन रिलीज करेंगे। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसा होता है, डाइबेसिक एसिड। क्यों है डाइबेसिक एसिड, क्योंकि इसके पास दो प्रोटॉन होते हैं, इसको जब पानी में डालते हैं तो ये दो प्रोटॉन रिलीज करता है। अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें, H3PO4, तो ये कैसा है, ये ट्राइबेसिक एसिड है। क्यों है ट्राइबेसिक एसिड, क्योंकि इसके पास 3 प्रोटॉन्स है, ये 3 प्रोटॉन्स रिलीज करेगा जब इसको पानी के अंदर डालोगे तब। तो जो भी एसिड जितने प्रोटॉन्स रिलीज करता है जब उसको पानी के अंदर डाला जाता है, तो वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। और इसी वजह से उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिलीज है उसके बेसिस पे हम उसको मोनोबेसिक या डाइबेसिक या ट्राइबेसिक एसिड्स जो हैं इस तरीके से कह सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड हो गया, मोनोबेसिक एसिड हो गया, क्योंकि ये एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है जब इसको पानी में डाल रहे हैं तब। रिएक्शन लिखोगे, कैसे लिखोगे, मोनोबेसिक एसिड HNO3 पानी में डाला, ये डिसोसिएट हो गया, क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। तो ये बन गए हमारे दो आयंस, और इसी के बेसिस पे हमने क्या बोला इसको, कि ये एक मोनोबेसिक एसिड है। तो यहां पर HNO3 जो है वो काम कर रहा है एसिड का, वाटर काम कर रहा है बेस का। तो आप इस H प्लस एक्वस को कैसे लिख सकते हो, H3O प्लस एक्वस भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं। जो प्रोटॉन रिलीज करता है उसको ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें HNO3 प्रोटॉन रिलीज करता हुआ दिख रहा है। और कोई रिएक्शन जिसमें हम इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी देख पाए, तो ये देखो, नाइट्रिक एसिड जो है मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, इन सभी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा, नाइट्रेट। तो ये रिएक्शंस और प्रूफ है इसकी एसिडिक नेचर का, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस जो है वो सिर्फ एसिड शो कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ये कैसा है, एसिडिक है नेचर में। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। तो 2HNO3 लिख दो यहाँ पर, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, ये बन गया सॉल्ट और ये रिलीज हो गया वाटर। तो ये रिएक्शन प्रूफ है कि भाई नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि एक बेस के साथ एसिड जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, तो यहां पर अभी हमने देखा था CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस एक एडिशनल गैस रिलीज हो जाती है यहां पर, क्योंकि ये कार्बोनेट सॉल्ट है। तो जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट हैं वो सभी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं।
तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट के साथ। ऐसे ही अगर मैं बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन दिखाऊं तो एसिड की, तो बाइकार्बोनेट भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एसिड का काम करेगा और क्या बनाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो ये हो जाती है रिएक्शन। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इन सभी रिएक्शंस के अंदर नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस भी रिलीज कर रहा है। यहां पर रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2 3 6 और 3 9 ऑक्सीजन है, 2 3 6 6 2 8 1 9। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, 2। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, CaHCO3 होल ट्वाइस, बाइकार्बोनेट आयन था। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2H2O प्लस 2CO2। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 और 6 12, 6 2 8, 8 और 4 12। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। तो ये हो जाती है हमारी रिएक्शंस जिसमें हमें प्रूफ मिल रहा है दैट नाइट्रिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक, जो नाइट्रिक एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, मेटल्स पे भी मिल जाता है, नॉन मेटल्स पे भी मिल जाता है, कंपाउंड्स पे भी इनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखने को मिल जाता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, और इसी वजह से ये इतनी सारी चीजों को क्या कर देते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। नाइट्रिक एसिड act as oxidizing agent because they produce nascent oxygen। तो HNO3 जो है ये H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कौन सी स्टेट में? कंसंट्रेटेड स्टेट में। जब नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है तब। तो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? H2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर लो इसको, 2 मोल्स इसके 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं। यही एसिड अगर डाइल्यूट स्टेट में लिया जाता है तो यही रिएक्शन अब लिखी जाएगी ऐसे। डाइल्यूट अगर लिया तुमने नाइट्रिक एसिड तो ये बनाएगा 2NO प्लस 3 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन और निकल आती है इधर से और ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है 3। तो देखो कंसंट्रेटेड एसिड जब भी लिया जाएगा कौन सी गैस बनती है? NO2 गैस। याद रखना, डाइल्यूट एसिड जब भी लिया जाएगा कौन सी गैस बनेगी? NO गैस। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, +5 से +4 में आ रहा है जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है तब। लेकिन जब डाइल्यूट लेते हो तो +5 से किस में जा रहा है? +2 में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाइल्यूट में आती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंसंट्रेटेड के अंदर आती है जब नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है तब। अब हम क्या करेंगे? हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है इसको स्टडी करेंगे। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को स्टडी कर रहे हैं हम 3 कैटेगरीज में। तो पहले ये कैटेगरीज बना देता हूं मैं ताकि आपको जो है वो रिएक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को हम 3 कैटेगरीज में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। दूसरा
कंपाउंड्स, तीसरा मेटल्स। मेटल्स वाली कैटेगरी को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स एंड नोबल मेटल्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को देखने के लिए हमारे पास ये 3 कैटेगरीज रहने वाली हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखेंगे नॉन मेटल्स पे, फिर कंपाउंड्स पे, फिर मेटल्स पे। तो अभी मैं करवा रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी, उसका पहला सब पॉइंट है ये, ठीक है। तो नोट कर लेना इस चीज को, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑन नॉन मेटल्स जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले। चल देखते हैं रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। इसको सब कैटेगरी ए बना रहा हूं मैं यहाँ पर, दिस इज कैटेगरी ए ऑन नॉन मेटल्स। 3 रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। इन तीनों के ऊपर नाइट्रिक एसिड जो है इसका क्या ऑक्सीडाइजिंग एक्शन रहता है। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो एक पॉइंट नोट कर लेना, डाइल्यूट HNO3 हैज नो एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, तो इनका ऑक्सीडेशन जो है वो इजी नहीं होता। इस वजह से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। इनकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करने वाले हैं नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाना है, और किसका यूज करके करवाना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। अभी मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखाई थी। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है ये जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लो भाई, 2 और 2। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस तरीके से डिकम्पोज होता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, सल्फर है नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल जो है वो क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सबसे पहले तो बनाएगा SO3 गैस। ये SO3 गैस इस पानी के अंदर डिसॉल्व होकर क्या बना देती है, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, प्लस H2O, तो ये बना देगी H2SO4। तो इस एक रिएक्शन में एक्चुअली में मैंने 2 रिएक्शंस को कंबाइन कर दिया है। S8 पहले नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, 2 स्टेप में होनी थी ये। S8 पहले बनाएगा SO3, ये SO3 पानी में डिसॉल्व होती है और फिर बन जाता है H2SO4। तो भाई S8 जो है इसको कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा SO3 बनाने के लिए, 24 के साथ। तो ये क्या बनाएगा, 24 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 8 SO3 बनाएगा। 8 SO3 जो है वो पानी में डिसॉल्व होंगे। तो कितना पानी चाहिए इनको, 8 SO3 को, तो जितना तुमने सल्फर लिया है उतना ही पानी चाहिएगा, 8 H2O। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 8 H2O। क्या बन जाएगा, 8 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, सल्फर जो है उसको कितने ऑक्सीजन चाहिए, 24। यहां कितने रिलीज हो रहे हैं, 1। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो पहले, रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे हम करते थे। बैलेंस करने के लिए इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरी रिएक्शन 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 24 2 जा 48, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 24, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दो। मैं यहाँ से 24 हटा देता हूँ, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 8 वाटर है, यहाँ पर 24 वाटर है, तो ये 8 वाटर इधर जाएगा, तो 24 माइनस 8 कितना बचता है, तो 16 बचेगा। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या हो गई, S8
plus 48HNO3. It gives us 24H2O plus 48NO2 plus 8H2SO4 और ये 8H2O इधर जाएगा तो ये 8H2O जो इधर लिखा हुआ था ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो इधर क्या आ जाएगा 16। ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इस तरीके से आप समझा सकते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करके। तो बच्चों आपको ये रिएक्शन जो है वो ध्यान रखनी है बस एक, ये अगर एक रिएक्शन याद है तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज जहां भी करोगे इसी रिएक्शन का बार बार यूज करना है। और इस रिएक्शन में जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो क्या कर रही है, इस नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रही है। तो ये रिएक्शन जो है वो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। देख लो, आयोडीन देख लो, आर्सेनिक देख लो, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो हैं किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं नाइट्रिक एसिड का यूज करके। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। सेकेंड एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। पहले तो हम वही रिएक्शन लिख लेते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन। आयोडीन था, आयोडीन जो है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से पहले कन्वर्ट हो जाएगा I2O5 में, और ये I2O5 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा HiO3। HiO3 इज फॉर्म्ड। तो ये HiO3 जो है दिस इज एसिड। अब यहां पर देखो इस रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं। तो I2 जो है इसको 5 ऑक्सीजन चाहिए I2O5 बनाने के लिए, और I2O5 पानी में डिसॉल्व होगा तो HiO3 बनाएगा। इसको हम बैलेंस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो आप इन दोनों रिएक्शंस को जैसे हमने सल्फर के केस में कंबाइन करके लिखा था उसी तरीके से यहाँ पर कंबाइन करके लिख सकते हो। ये वाटर जो है वो साथ साथ यहीं पर लिख दो, तो दो रिएक्शन जो है वो कंबाइन हो जाती हैं और यहाँ पर सीधा क्या आ जाता है 2 मोल्स ऑफ HiO3। तो नीचे वाली रिएक्शन जो है वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए आयोडीन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए। यहाँ कितनी है, एक। क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी रिएक्शन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। यहाँ पर 2 लिखा होता है भाई, ठीक है, मैंने स्किप कर दिया था, आप लिख लेना। तो 2 × 5 10 हो गया, ये 5। अब इन दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, यहाँ एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इधर 5 है तो एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 4। तो रिएक्शन लिख लो I2 प्लस 10HNO3 क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। So this is the overall reaction for oxidation of iodine। तो ये हो जाती है हमारी आयोडीन की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। चलो अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन करवाते हैं यूजिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कैसे होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, P4। तो देखो भाई नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड है, डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन हो गई डिकम्पोजिशन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की। फास्फोरस था, फास्फोरस जो है वो पहले क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 बनाता है, फास्फोरस का ऑक्साइड। अब ये P4O10 जो है ये पानी जो बन रहा है इसके अंदर डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
तो यहाँ पर इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख लेते हैं। तो देखो भाई 4 तिया 12, 6 10 और 6 16, 4 चौक 16, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब P4 और ऑक्सीजन कितनी चाहिए P4O10 बनाने के लिए 10 ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये बनेगा। तो ये P4O10 जो है, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिखूं तो ये 6H2O कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। और P4O10 की जगह क्या लिख देते हैं, H3PO4 लिख देते हैं भाई, क्योंकि दोनों रिएक्शंस को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा H3PO4। तो ये हो गई हमारे पास रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर P4 का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होने के बाद पानी जो बन रहा था उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, क्या बन गया H3PO4, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर लो। 10 ऑक्सीजन चाहिए तो भाई यहाँ पर 10 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगी तभी तो बनेगी। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10। दोनों को ऐड कर लो अब। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, ये 6 वाटर है, इधर 10 वाटर है, तो क्या हो जाएगा ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। रिएक्शन क्या बन गई P4 + 20HNO3। क्या बना इससे बन रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 20 NO2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो गई हमारी रिएक्शंस जिसके अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जितने भी नॉन मेटल्स हमने ली, सल्फर लिया, आयोडीन लिया और इसके बाद में फास्फोरस लिया, इन सब का नाइट्रिक एसिड ने क्या बनवा दिया, एसिड बनवा दिया। सल्फर के केस में सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन के केस में आयोडिक एसिड, फास्फोरस के केस में फास्फोरिक या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सो एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये हो गया एक्शन ऑन नॉन मेटल। अब देखते हैं चलो एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स पे क्या एक्शन होता है नाइट्रिक एसिड का, तो कंपाउंड्स जो होते हैं उस पे दोनों ही एसिड, डाइल्यूट भी और कंसंट्रेटेड भी, दोनों ही एक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दो रिएक्शंस जो है वो देखने वाले हैं, जिसमें हम कंपाउंड लेंगे अलग अलग और उस पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दोनों का इफेक्ट देखेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑन कंपाउंड्स, रिएक्शन आ गई P। तो एक तरफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इफेक्ट स्टडी कर लेते हैं और दूसरी तरफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इफेक्ट स्टडी कर लेते हैं सिमिलर कंपाउंड्स के ऊपर। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। ठीक है, और इसके बाद में हम यहां पर स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। तो दो कंपाउंड्स हमने ले लिए, एक H2S एक SO2। इस पे पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इफेक्ट, फिर उसके बाद में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इफेक्ट, दोनों को स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले H2S की बात करते हैं। तो देखो यहां पर अभी आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी, जब भी नाइट्रिक एसिड जो है वो लिया जाएगा, ये इस तरीके से जो है वो डिकम्पोज होगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन कर देती है H2S का, और ऑक्सीडेशन करके क्या बना देती है, वाटर और सल्फर अलग। अगर इसको हम ऐड करते हैं दोनों रिएक्शंस को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 moles of HNO3, they react with H2S and produces एक और एक, दो वाटर मॉलिक्यूल हो गए, तो 2H2O plus 2NO2 plus sulfur. This is the oxidizing action of nitric acid on H2S. तो H2S का क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, सल्फर को अकेला छोड़ दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो सल्फर से हट गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2S का ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर बन गया, और इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, आके ऑक्सीजन लग गया। तो H2 जो है उसने
वाटर की फॉर्मेशन कर ली इस रिएक्शन के अंदर। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ H2S बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब लेते हैं इसी का एक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कैसा होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड H2S को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, यहां पर डिफरेंस क्या रहता है, नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट लिया है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर लिया, इधर तो क्या लिया था, कंसंट्रेटेड लिया था, तो कंसंट्रेटेड NO2 बनाता है, आपको मैंने बताई थी ये बात। लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या बनाता है, NO बनाता है प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। यहां पर जो है 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन रहती हैं, यहां से 2 ऑक्सीजन निकल के इधर जो है वो 2 ऑक्सीजन बढ़ जाती हैं, तो 1 ऑक्सीजन तो थी, 2 और बढ़ गई तो कितनी होगी, 3 ऑक्सीजन। तो डाइल्यूट में और कंसंट्रेटेड में यही डिफरेंस रहता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, ये क्या करेगी, ये इस H2S को ऑक्सीडाइज ही करेगी, तो नीचे वाली रिएक्शन तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो भाई यहां पर कितनी ऑक्सीजन थी, 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी, यहां कितनी कंज्यूम कर रहे हो, 1 कर रहे हो, बैलेंस करो इसको, कैसे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3H2S प्लस 3 हो गई 3H2O प्लस 3S, ये हो गई बैलेंस। अब इसको ऐड कर दो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, बाकी क्या बच गया, 2 moles of HNO3 plus 3 moles of H2S, it produces 3 और 1 4 moles of water plus 2 moles of NO plus 3 moles of sulfur. So this is the overall reaction when we use dilute nitric acid. डिफरेंस क्या आ रहा है, NO2 बन रही थी इधर, इधर क्या बन रही है, NO, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमारा जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो डिकम्पोज होने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होने पर क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस एग्जांपल हो जाती हैं जिसमें H2S जो है इसका ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिला। चलो अब देखते हैं हम दूसरी रिएक्शन एज एन एग्जांपल। यहां पर हम स्टडी करेंगे SO2 का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। तो बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 कैसे होगा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद में जो है वो ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाती है पानी में और क्या बना लेती है, H2SO4। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें हमें यही इफेक्ट देखने को मिलता है। नाइट्रिक एसिड के एक्सपोजर में अगर SO2 गैस आ जाती है तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इसका SO3 बना देता है, और SO3 गैस क्या है, पानी के अंदर सॉल्युबल। तो इस वजह से SO3 गैस बनेगी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा SO2 का, और फिर हम उसको पानी में डिसॉल्व करके क्या बना देंगे, H2SO4। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ये दूसरा एग्जांपल है इसी का ही। तो नाइट्रिक एसिड था, कैसा नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड है, 2 मोल्स लेंगे, क्या बनाएगा, 2 मोल्स NO2 के, पहले वाटर लिखो, H2O प्लस 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, क्या बनाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इस पानी के अंदर डिसॉल्व होकर क्या बना देगी, H2SO4। एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस। तीनों रिएक्शंस को ऐड कर लो, या इन दोनों को कंबाइन भी करके भी लिख सकते हो, SO3 से SO3 कैंसिल, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, ये वाटर जो है इस वाटर से कैंसिल, क्या बच गया, 2 moles of HNO3 plus SO2, it produces 2 moles of NO2 plus H2SO4। ये हो गई रिएक्शन। तो यहां पर क्या बना, NO2 गैस बनी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर डिफरेंस इसी गैस में आ जाएगा। तो यहां पर देखो 2 moles of HNO3, it produces H2O plus 2 moles of NO plus 3 moles of oxygen। तो ये हो गई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन। अब क्या होगा, ये जो है SO2 के साथ कंबाइन करेगी, SO3 बनाएगी,
और SO3 फिर वाटर के अंदर डिजोल्व होके क्या बनाएगा, H2SO4। ये रिएक्शन हो गई। अब भाई इसको पहले तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो एक ही यूज हो रही है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 3 बन गया, तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों रिएक्शंस 3 से मल्टीप्लाई की हैं हमने, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और तुम्हारे पास क्या बच गया, 2 मोल्स ऑफ HNO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ SO2 प्लस 3 वाटर इधर है, इधर एक वाटर है, तो ये वाटर इधर लेके आएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 वाटर। क्या बनाएगा इधर, 2NO प्लस 3H2SO4। So this is the overall reaction when dilute nitric acid is used for the oxidation of SO2. तो ये हो जाती है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने डिकम्पोजिशन डिस्कस किया, फिर हमने एसिडिक नेचर डिस्कस किया, उसके बाद में हमने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन डिस्कस किया। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में 3 चीजों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अभी सिर्फ हमने 2 डिस्कस किए हैं, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन और कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के ऑक्सीडेशन के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।